हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। सबको राम राम। आज हम ग्रहण की बात करेंगे। एक महीने के अंदर 3 ग्रहण का होना ये असाधारण घटना है और इसका काफी गंभीर प्रभाव दुनिया पर, देश पर, समाज पर, आप हम पर पड़ेगा। अभी हम चंद्र ग्रहण की बात कर रहे हैं, लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, हमें डरना नहीं है, समझना है। जानना जरूरी क्या क्या है, देश समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आप पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और यदि आप पर कोई बुरा प्रभाव निकल कर आ रहा है तो उसका उपाय क्या करना है। तो फटाफट चीजों को समझिए और मैं पुनः कहता हूं, डरना नहीं है, समझना है। आइए अब जानते हैं चंद्र ग्रहण की प्रमुख और बड़ी बातें। ये चंद्र ग्रहण 5 जून को लगेगा, रात में 11:15 से ये लगेगा और 6 जून को 2:34 तक लगेगा। अब आप जानना चाहेंगे सूतक के बारे में। यूं तो सूतक चंद्र ग्रहण का 9 घंटे पूर्व से शुरू हो जाता है, ठीक है ना, लेकिन चूंकि ये उपछाया चंद्र ग्रहण है, ये पेनिम्बरा चंद्र ग्रहण है और इसी वजह से इसका सूतक यदि आप नहीं भी बांधते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये जानना जरूरी है कि ये छाया चंद्र ग्रहण या उपछाया चंद्र ग्रहण क्या होता है। दरअसल चंद्रमा, पृथ्वी, सूर्य एक लाइन में जिस दिन होते हैं उस दिन यह ग्रहण होता है, इसीलिए चंद्र ग्रहण सदा पूर्णिमा को ही पड़ता है। पृथ्वी जब चंद्रमा को पूरी तरह ढक लेती है अपनी छाया से, यानी सूर्य ने पृथ्वी पर प्रकाश फेंका और पृथ्वी ने वह प्रकाश चंद्रमा तक नहीं जाने दिया, पूरी तरह जब छाया आ गई चंद्रमा पे तो पूर्ण चंद्र ग्रहण इसको कहा जाता है। और अगर वह थोड़ी सी छाया हुई और पृथ्वी इस तरीके से चंद्रमा से निकल गई तो इसको उपछाया चंद्र ग्रहण कहा जाता है। इसका सूतक नहीं भी बहुत सारे लोग मानते हैं, आपके ऊपर निर्भर करता है सूतक माने अथवा ना माने। इस चंद्र ग्रहण से देश में विप्लव हो सकता है। इस चंद्र ग्रहण से अतिवृष्टि के योग बनते हैं, इस चंद्र ग्रहण से भूकंप के योग बनते हैं, जिसका केंद्र हो सकता है कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल, दिल्ली, एनसीआर, नॉर्थ ईस्ट, मेघालय, मणिपुर के हिस्से में, और यह समुद्र को भी परेशान करेगा और समुद्र में भी विप्लव होगा, यानी कोई तूफान आदि पुनः उत्पन्न हो सकता है। ग्रहण के प्रभाव 40 दिन पूर्व से शुरू हो जाते हैं और 6 माह तक रहते हैं। ये चूंकि उपछाया चंद्र ग्रहण है, इसका प्रभाव 3-3.5 महीने तक तो रहेगा ही रहेगा, जिसकी वजह से अतिवृष्टि या प्रकृति में परेशानी, दैवीय आपदाएं और भूकंप आदि जैसी समस्याएं होंगी। साथ ही साथ लोगों में विप्लव बहुत ज्यादा बढ़ेगा, जिससे आपस में मतभेद होंगे, मनभेद होंगे, परिवारों में परेशानियां इससे बहुत तेजी से बढ़ेंगी और साथ ही साथ बॉर्डर की हाल भी कमजोर रहने वाले हैं। आइए अब आपकी राशियों की चर्चा कर लेते हैं। मेष राशि के लिए थोड़ा संभल के चलने वाला समय होगा। मेष राशि के मान सम्मान, प्रतिष्ठा को ठेस न पहुंचे, इसके लिए उन्हें अपनी भाषा पर नियंत्रण रखना होगा। साथ ही साथ यदि मेष राशि के लोग कर्ज में फंस रहे हैं या ऐसी कुछ परेशानियां उनकी नौकरी के स्थल पर आ रही हैं तो उन्हें विशेष रूप से सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि इस चंद्र ग्रहण की वजह से ऐसा होने की संभावनाएं हैं। लेकिन ज्यादा तनाव मत लीजिएगा। आपको चंद्र ग्रहण पूर्ण होने के बाद यानी 6 तारीख को किसी भी समय आप चावल का दान जरूर कर दें और लगभग 90 दिन तक लगातार ओम हंग हनुमते नमः का जप करते रहिएगा। हनुमान जी की कृपा आप पर रहेगी, आपको किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, ये बात है कि ये चंद्र ग्रहण मेष राशि के लिए बहुत अच्छा नहीं है। वृषभ राशि की बात करते हैं। वृषभ राशि को कुछ परेशानियां, कुछ कष्ट दिख रहा है। स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। कुछ भावनात्मक परेशानियां होती हुई दिखाई दे रही हैं, कुछ रिश्तों में परेशानियां होती हुई दिखाई दे रही हैं। आपको अपना मनोबल अच्छा रखना है, वाणी अच्छी रखनी है, स्वास्थ्य का लाभ लेने की कोशिश करनी है। रोजाना मां दुर्गा की उपासना करते रहिएगा और यदि कहीं कोई परेशानी महसूस करें तो आप नमः शिवाय का जप जरूर करते रहिएगा। 90 दिन तो ये सारे उपाय सब लोगों को करने ही है, बाकी प्रभु जी सब ठीक करेंगे।
मिथुन राशि की बात करते हैं। मिथुन राशि के भाग्य से निकल रहा है कि उनके घर की स्त्रियों को परेशानी हो सकती है या उनकी अपनी स्त्रियां यानी पुरुषों की पत्नियों को भी परेशानी हो सकती है। आपको इस बात का विशेष ख्याल रखना है। साथ ही साथ अपनी आर्थिक स्थिति का आपको विशेष क्या अति विशेष ख्याल रखना होगा। लेकिन आप उपाय करते रहेंगे, चीजें ठीक रहेंगी। मेहनत में कमी मत आने दीजिएगा, अन्यथा उससे परेशानियां बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी, घर गृहस्थी में भी, परिवार में भी और आपकी नौकरी या व्यापार के स्थल पर भी। क्योंकि ये चंद्र ग्रहण कहीं ना कहीं व्यापार की स्थिति को कमजोर कर रहा है, इसलिए मैं बार बार आपको ये हिदायत दे रहा हूं। आपको करना क्या है, आपको हर बुधवार अब से लेकर 3 महीने तक हर बुधवार 8 वर्ष से छोटी कन्याओं को भोजन देना है, एक कार्य। दूसरी चीज ये करनी है कि हरे रंग का धागा घर की किसी छोटी कन्या से जरूर अपनी दाहिनी कलाई में बंधवा लीजिएगा, और अगर ये संभव ना हो सके तो किसी भी बिटिया से ये करवा लीजिएगा। छोटी बच्ची होनी चाहिए, वो 8 वर्ष से छोटी बच्ची होनी चाहिए। गांठ नहीं भी लगा सके तो कोई बात नहीं, धागा वो लपेट दे, गांठ आप लगा दीजिएगा। इसके साथ साथ जो वास्तविक किन्नर होते हैं उनकी मदद किसी रूप में अवश्य कर दिया कीजिएगा। प्रभु ने चाहा तो चीजें ठीक रहेंगी। कर्क राशि की मैं बात करता हूं। यद्यपि आपको आगे बढ़ने निकलने के अनेक अवसर मिलेंगे, लेकिन रिश्तों के लिए ये समय थोड़ा सा कमजोर है, इसीलिए अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा, वाणी का बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा और अपनी ओर से जो सर्वश्रेष्ठ आप कर सकते हैं वो करने की कोशिश कीजिएगा। प्रतिष्ठा में थोड़ी सी कमी कमजोरी तो आएगी, लेकिन आपके कार्य आगे बढ़ेंगे। इसलिए ये जो ग्रहण है ये आपके लिए बहुत बुरा तो नहीं कर रहा है, फिर भी उपाय मैं आपसे जरूर करवाऊंगा। नमः शिवाय का जप करें, अपने इष्ट को लाल पुष्प रोजाना भेंट कर दिया करें, चावल का दान अक्सर कर दिया करें, और जब ग्रहण पूर्ण हो जिस दिन यानी 6 तारीख को, उस दिन सूर्य यानी 6 तारीख के सूर्योदय के बाद चावल का दान अवश्य कर दीजिएगा। सिंह राशि की बात करते हैं तो सिंह राशि को परिवार की ओर से आर्थिक दृष्टि से किसी न किसी प्रकार की चिंता बढ़ाने वाला है ये चंद्र ग्रहण। लेकिन मैंने जैसे फिर कहा, डरना नहीं है, समझना है। आप सूर्य के सामने सुबह सुबह खड़े हो जाइए, और ये त्याग तो जी आपको करना पड़ेगा बिस्तर का। सूर्य उदय से पूर्व आप सूर्य के सामने खड़े हो जाइए, हल्का फुल्का व्यायाम कर लीजिए, और उसके बाद सूर्य को जल दीजिए, गायत्री का जप कर लीजिए, और अगर आदित्य हृदय स्त्रोत का जप कर सकते हैं तो ये बहुत ही श्रेष्ठ रहने वाला है। ये उपाय करने से आपको लाभ निश्चित रूप से होगा। कन्या राशि की मैं बात करूं तो कन्या राशि को व्यापार में कुछ समस्याएं, आर्थिक समस्याएं आती दिखाई दे रही हैं। या तो आप किसी का धन नहीं लौटा पाएंगे या आपका धन कोई नहीं लौटा पाएगा, लेकिन आपके कार्य रुक सकते हैं। अब ये कार्य ना रुकें, ओम गंगणपताय नमः का आप नियमित रूप से जप करते रहिएगा, और 3 महीने तक हर हालत में आपने दूब को धोकर और गणेश जी को भेंट करना है, अर्पित करना है। उसके बाद फिर आपने नाश्ता आदि करना है, ये याद रखिएगा। दूसरा काम जो आपने करना है, तांबे का छल्ला कनिष्ठा में पहन लीजिएगा किसी भी बुधवार को, लेकिन शीघ्र बस ये 2 काम करिएगा और मेहनत से अपना कार्य बढ़ाते रहिए, प्रभु जी सब ठीक करेंगे। तुला राशि के लिए 2 चीजें बहुत जरूरी हैं। तुला राशि के लिए कुल मिला के चंद्र ग्रहण बुरा नहीं कर रहा, लेकिन 2 चीजें बहुत जरूरी हैं, और वो ये, पहली बात सकारात्मक रहिएगा, क्योंकि नकारात्मक यदि आप रहे तो समस्या उत्पन्न हो सकती है, आपका चंद्रमा नेष्ट फल दे सकता है, अरिष्ट कर सकता है। दूसरी चीज जो आपने करनी है वो यह है, अपने स्वास्थ्य का और अपनी माताजी के स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखिएगा, क्योंकि यह चंद्रग्रहण वहां प्रभाव डाल सकता है। लेकिन कुल मिला के देखा जाए तो तुला राशि के लोग अगर मेहनत करते हैं तो उनके लिए रास्ते खुलते नजर आएंगे। दूध का, चावल का आप दान कर सकते हैं। नमः शिवाय का आपको 5 तारीख को रात 11 बजे से जप करना है। जितनी देर आप कर सके उतनी देर ये जप करना है, और उसके बाद आपने मेहनत से और बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड से काम करना है। वृश्चिक राशि की बात करते हैं। वृश्चिक राशि के लिए
थोड़ा सा कठिन समय दिखाई दे रहा है, खास तौर से आर्थिक दृष्टि से, वाहन की दृष्टि से, और कुछ आपके कार्य जो होने वाले थे हो सकता है रुक जाए। ये परिवार के कार्य भी हो सकते हैं, ये आपके बिजनेस के या जॉब से रिलेटेड कार्य भी हो सकते हैं। लेकिन मैंने जैसे पुनः कहा, डरना नहीं है, समझना है। अब आपको करना क्या होगा, रोजाना अपने इष्ट को पुष्प भेंट करना है और वहां पर बैठकर आपने उनके नाम को जपना है। बस, ये कोई कठिन काम है, बहुत सरल काम है, आप ऐसा कर सकते हैं। बृहस्पतिवार को आप कुछ फलों को बांटा कीजिए लोगों को, बस प्रभु जी सब ठीक करेंगे। धनु राशि की बात करते हैं तो धनु राशि को अपने स्वास्थ्य का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, चोट फेट ना लगे इस बात का ख्याल रखना है। और जो आजकल बीमारी फैली हुई है समाज में, देश में, विश्व में, उससे आपको बच के बहुत ज्यादा चलना है। तो शरीर को थोड़ा सा आप गर्म रखिएगा, नमक के गरारे जरूर रोजाना कर लिया कीजिएगा, और ऐसी चीजें जो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाएं उसका प्रयोग कीजिएगा। साथ ही साथ आपके शत्रु आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, खास तौर से बिजनेस में आपको इस बात का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। ओम नारायण नमो नमः का जप कीजिए, आप बचे रहेंगे। हल्दी का तिलक लगाइए, आप बचे रहेंगे। और बृहस्पतिवार को शहद का दान कर दीजिए, बचे रहेंगे। गाय गुरु मंदिर की सेवा करते रहिए, बचे रहेंगे। तो परेशानियां हैं, ये सब सुने, परेशानियां हैं और ये परेशानियां परेशान करती हैं और ये अनेक बार सिद्ध हो चुका है, लेकिन उनसे बचने के उपाय भी हैं। तो अपने व्यवहार में और कुछ अन्य चीजों में परिवर्तन करके उपाय कीजिए, लाभ होना शुरू हो जाएगा। मकर राशि की बात करते हैं। मकर राशि के लोगों को मैं बिल्कुल सलाह नहीं दूंगा कि कहीं इन्वेस्ट करें। जो काम चल रहा है 3 महीने तक इसे चलाने में अथक मेहनत करनी होगी, लेकिन पुनः मैं कहता हूं इन्वेस्टमेंट आपको नुकसान दे सकता है, वो पैसा कहीं डूब सकता है, क्योंकि आर्थिक हानि के योग बन रहे हैं। शरीर का अपना विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। उड़द की दाल का दान करना शुरू कीजिएगा, और ये दान मंगल और शनिवार को करना है 90 दिनों तक। और दूसरी चीज आप एक और करिएगा, भगवान न करे ज्यादा परेशानी महसूस करें या नौकरी पर विपत्ति महसूस करें, क्योंकि उसका समय चल रहा है, तो आप 43 दिनों तक नीले रंग का या बैंगनी रंग का फूल बहते हुए पानी में प्रवाहित कर दीजिएगा। बस प्रभु जी सब ठीक करेंगे। कुंभ राशि की मैं बात करता हूं तो कुंभ राशि के लिए तो चीजें ठीक हैं, लाभ देता हुआ दिखाई दे रहा है ये ग्रहण, इसलिए आपको इस लाभ की जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है इसका सदुपयोग करना है। कुंभ राशि के लोगों को खूब मेहनत करनी है, खूब आगे बढ़ने की कोशिश करनी है, लेकिन जोश में होश मत खोइएगा। शनि की स्थिति अच्छी नहीं है, इसलिए वो आपसे गलत डिसीजन दिलवा सकता है, और आप को लगेगा जब कि अरे ये अच्छा हुआ, ये अच्छा हुआ, तो ऐसे वक्त में ओवर कॉन्फिडेंस हो सकता है, बस यही नुकसान हो जाएगा। घर से, अच्छे लोगों से पूछते हुए धीरे धीरे अपने काम को आगे बढ़ाएंगे, तभी लाभ रहेगा, अन्यथा फिर लाभ नहीं रहेगा। सूर्य की उपासना गायत्री मंत्र से जरूर कर लिया कीजिए। अब मीन राशि की मैं बात करता हूं। मीन राशि के लिए भी ये बुरा नहीं। मीन राशि के रुके हुए कुछ कार्य पूर्ण हो सकते हैं। संबंधों के लिए ये बहुत अच्छा सिद्ध हो सकता है, संबंध जुड़ सकते हैं, संबंध बढ़ सकते हैं, घर गृहस्थी में आपको लाभ हो सकता है। लेकिन एक चीज गड़बड़ है, वो ये है कि यह आपके अंदर 2 विचार उत्पन्न करेगा, करूं ना करूं, करूं ना करूं। इसमें नहीं उलझिएगा, सलाह ले लीजिएगा। रोजाना हल्दी का तिलक या केसर का तिलक जरूर आप लगाया कीजिएगा, और बृहस्पतिवार को दूध, हल्दी, सत्तू इसका दान 3 महीने तक जरूर कर दिया कीजिएगा। देखिए, ग्रहण का प्रभाव पड़ता है, देश काल सब पर पड़ता है, आप पर भी पड़ता है। राशियों के माध्यम से जो आप तक सूचना पहुंची है अच्छे या बुरे की, उसके साथ साथ उपायों की सूचना भी पहुंची है, उपायों पर ज्यादा बल दीजिएगा। तो ये था देश, समाज और आपका हाल, आपकी राशियों पे पड़ने वाले प्रभाव और उसके उपाय जरूर कर लीजिएगा।
आपके शुभ की कामनाएं करता हूं और सबके लिए चलिए प्रार्थना करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ये कहते हुए मैं विदा लेता हूं और पुनः कहता हूं, डरना नहीं है, समझना है।